जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएसटी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का जो वीडियो रहेगा जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से रहेगा। वायरस क्या होती है? वायरस यानी कि विषाणु होती है, विषाणु यानी कि विष होती है, और विष यानी कि जहर होती है, उसे वायरस कहा जाता है। उसके बाद में देखता हूँ जो बैक्टीरिया क्या होती है। तो बैक्टीरिया जो होती है, जो सिंपल सी बात है वो कह दे तो जीवाणु होती है। बैक्टीरिया क्या होती है? जीवाणु होती है। और जीवाणु क्या होती है? तो जीवाणु यानी कि जीव होती है। तो बैक्टीरिया एक जीव होती है जो सरल रूप में पाई जाती है। तो बैक्टीरिया शब्द की उत्पत्ति, मैं आज का टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो बैक्टीरिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से बैक्टीरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटी बड़ी। क्या होती है? छोटी छड़ी, जिसका अर्थ क्या होती है? छोटी छड़ी। देखिए, छोटी छड़ी की तरह एकदम है बैक्टीरिया, इसे बैक्टीरिया कही जाती है, इसे बैक्टीरिया कही जाती है। इसको आप गौर से जरा देखिएगा, इसी को बैक्टीरिया कही जाती है। छोटी छड़ी की तरह होती है और इसका ग्रीक भाषा में शब्द होती है बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे पहले एक बैक्टीरिया का आकार छड़ यानी कि रड जैसा था। हालांकि बैक्टीरिया सर्पिलाकार या गोलाकार भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। सर्पिलाकार, एक सेकेंड, सर्पिलाकार यानी कि इस टाइप से हो सकते हैं, और गोलाकार यानी कि इस टाइप से हो सकते हैं। गोलाकार यानी कि इस टाइप से हो सकते हैं। बैक्टीरिया इस टाइप से भी हो सकते हैं। तीनों को आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो इसको खोज की गई थी तो वो रॉड की तरह था। रॉड मतलब छड़ की तरह था, इसीलिए इसे सर्पिला भी कही जाती है। आगे देखता हूं। बैक्टीरिया का सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंड्री वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में अपने द्वारा ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था। किसके द्वारा? अपने द्वारा बनाए गए थे सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब देखने वाले। छोटी सी जीव को देखने वाले यंत्र से किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक ने 1676 में देखा था। इसके बाद में 1890 में कोच ने यह मत व्यक्त किया कि इन बैक्टीरिया से रोग फैलते हैं। इसके लिए 1905 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कि रोबर्ट कोच के नाम से जाना जाता है। और जो बैक्टीरिया होती थी, जो इंसुलिन जो होती है, जो टीबी से को बीमारी फैलाती है। क्या चीज़? टीबी होती है। ये 1905 में इसे नोबेल प्राइज दी गई थी। ये व्यक्त की थी कब? तो 1890 में। बैक्टीरिया कई रोगों के कारण है, यह 19वीं शताब्दी तक सभी जान गए थे, परंतु फिर भी कोई प्रभावी प्रतिजैविकों की खोज नहीं हो सकी थी। देखिए, ये बैक्टीरिया है, जो ये बैक्टीरिया है जिसे कि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के नाम से इसे जाना जाता है। और बहुत ही 19वीं शताब्दी तक इसे उतना रूप से मेन रूप से जाना नहीं जा रहा था, लेकिन अभी तक काल में इसको हर एक अंग को खोज लिया गया है और इसका दवाई भी बन चुका है। अधिकतम चीज़ का दवाई बन चुका है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होती है, एक कोशिका से बने हुए जीव होती है। ये एक ही कोशिकीय जीव है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछी हुई है। जो बैक्टीरिया है, जो कै कोशिकीय जीव होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया हानिकारक तब होते हैं जब वे संक्रमण का कारण बनता है, जैसे टीबी फेफड़ा को संक्रमित कर देता है, तो ये हानिकारक है। लेकिन दूध से दही, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही अगर बनाते हैं तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं लाभदायक होती है। तो बैक्टीरिया दोनों रूप में हो सकता है। अगर बैक्टीरिया नाम सुने तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आपको लाभ भी पहुंचाता है तो हानि भी पहुंचाती है। वो किस बैक्टीरिया है आपको उसके बारे में देखना होगा। तो लैक्टोज, जिसे कि लैक्टिक अम्ल रहता है, जो दूध से दही बनती है, जबकि दूध से दही बनने वाली प्रक्रिया को बैक्टीरिया यानी लाभदायक होता है। सिंपल सी बात ये होती है।
वायरस एक लैक्टिक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जहर या विष होता है। बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया जो होती है जो एक लैक्टिक शब्द से बनी है, उसको जहर या वायरस जो होती है उसे लैक्टिक शब्द से बनी है जिसका अर्थ होती है जहर या विष होती है। देखिए ये छोटा छोटा ये है, छोटी छोटी है, ध्यान से देखिए इसको, छोटी छोटी में है विभव, ये सब बैक्टीरिया ही है, वायरस ही है। वायरस एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते जीवित हो जाता है। किसी भी कोशिका में अगर जीवित है कोशिका में, तो उसमें अगर संपर्क में आया तो वो जीवित हो जाता है। अगर वो मरा भी है, अगर संपर्क में आया तो वो जीवित हो जाता है। इसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। किसको? तो वायरस को। वायरस केवल जीवित कोशिका से ही वंश वृद्धि कर सकती है। अपना जीवित जो भी है वायरस जो है, जो अपना वंश से ही वो जीवित हो सकते हैं, दूसरे से वो जीवित नहीं हो सकता। वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। क्रिस्टल के रूप में इसे इकट्ठा की जा सकती है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वह कोशिका के मूल आरएनए तथा डीएनए के जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देती है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का रूपांतरण रूप कर देती है। सिंपल सी बात ये है, आपको समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये किताबी मैटर है। इसका कहने का तात्पर्य यह है जो विषाणु जो है, जो अपने ही जीवित जैसे जीव से वो जीवित होते हैं। पहला नंबर बात यह है, वो कोशिका के मूल जिसे आरएनए और डीएनए को जेनेटिक संरचना में, जेनेटिक जिसे की सूचना से बदल देती है, जेनेटिक संरचना के जेनेटिक सूचना से बदल देती है और इसे संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिका को पुनर्रूपित कर देती है या बदल देती है। इसी से ये वायरस पूरा शरीर में फैल जाती है। सर्वप्रथम सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक, जिसे कि चेचक वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है चिकन पॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है, चिकन पॉक्स, जिसे कि चेचक वायरस के नाम से इसे भी जानी जाती है। जीवाणु जिसे कि बैक्टीरिया कभी भी सुसुप्त अवस्था में नहीं रहते हैं, जबकि विषाणु जिसे कि वायरस इंग्लिश में बोलता है, और विषाणु जीवित कोशिका का एक सूक्ष्म अवस्था में हजारों साल तक रह सकता है। ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वायरस जो है जो हजारों वर्ष तक ये जीवित रह सकती है, और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है तो ये जीवित हो जाती है। अगर मर भी जाएं और जीवित कोशिका इनको संपर्क में आती है तो ये वायरस जीवित हो जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है और इन्हें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे देखी जा सकती है और जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होती है। जीवाणु यानी विषाणु किसे कहते हैं? वायरस। और जीवाणु किसे कहते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बड़ा होती है, विषाणु छोटी होती है। विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है। विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो जीवाणु को देखी जा सकती है विषाणु के इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती है। ये विषाणु के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। विषाणु यानी कि वायरस होती है, ये एक कोशिकीय होती है, जबकि अकोशिकीय होती है, जबकि जीवाणु एक कोशिकीय होती है। ये सूक्ष्म जीवाणु जो होती है जो सूक्ष्मतम होती है, जबकि ये जीवाणु सूक्ष्मतम नहीं होती है। सजीव जीवित होती है विषाणु, जबकि ये सजीव होती है। सजीव और निर्जीव दोनों इसमें होती है। विषाणु जो होती है जो सजीव और निर्जीव दोनों होती है। विषाणु का एक मेन कारण ये है जो अगर वो हजारों वर्ष तक मरे हुए हैं और उसके संपर्क में कोई जीवित विषाणु आता है या वायरस, तो उससे संपर्क करके वो जीवित होने का उसमें एक गुण होती है, जबकि ये गुण जीवाणु में नहीं होती है। उसके बाद में ये वंशानुगत होते हैं विषाणु, जबकि ये जीवाणु जो होती है जो डीएनए को प्रभावित
करती है, जबकि अनुवंशिकी होती है तो डीएनए आरएनए दोनों को ये प्रभावित करते हैं। इसको आप गौर से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।